Hi guys, welcome to my channel Nary Singh Entertainment. गाइस मैं जा रही हूँ दिल्ली। और मैं जा रही हूँ दिल्ली क्यों? दिल्ली जा रही हूँ मैं यूएसए वीज़ा का इंटरव्यू देने के लिए। सो यस गाइस, आज मैं आपको पूरी मेरी यूएसए की वीज़ा की इंटरव्यू की पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। तो अभी मैं बॉम्बे में हूँ, मैं जा रही हूँ दिल्ली, क्योंकि मेरा दिल्ली का इंटरव्यू है। सो गाइस चलो मैं आपको लेके चलती हूँ दिल्ली। उसके बाद गाइस ये पूरा वीडियो देखना, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे यूएसए में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको यूएसए वीज़ा के लिए, कैसे आपको इंटरव्यू देना है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ये सारी कहानी जो आपको मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो बीच में बंद मत करना, वीडियो कंटिन्यू रखना। ओके गैस, चलो गैस, तो लेट्स गो टू दिल्ली गाइस, चलो दिल्ली चलते हैं। हाय गैस, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अभी मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ। और गैस मैं आपको बता दूँ, मेरा जो बायोमेट्रिक होना था यूएसए वीज़ा के लिए, वो बायोमेट्रिक हो गया है ऑलरेडी बॉम्बे में एक 2 दिन 3 दिन पहले, ठीक है। और मेरी इंटरव्यू जो है यूएसए का, जो इंटरव्यू का जो है वो इंटरव्यू है गैस सैटरडे को दिल्ली में। सो मैं अभी एयरपोर्ट में हूँ और बॉम्बे के एयरपोर्ट में हूँ और मैं अभी दिल्ली जा रही हूँ गैस। गाइस मैंने फ़्लाइट बुक कर ली थी और मेरा टाइमिंग हो चुका है। अभी मैं जा रही हूँ अंदर, फ़्लाइट के अंदर जा रही हूँ और आपको मैं अंदर से कनेक्ट करती हूँ। दिस इज़ माई फ़्लाइट गाइस। और फ़्लाइट है, आपको पता है दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू दिल्ली 2 घंटे लगते हैं। सो अभी मैं ऑलरेडी बैठ चुकी हूँ। और हाय गाइस, सो मैं फाइनली दिल्ली पहुंच गई हूं और मैं होटल में रुकी हूं। आप जैसे देख रहे हो, दिस इज़ माय रूम, दिस ब्यूटीफुल रूम एंड वेरी नाइस। और रूम का ये दूसरा व्यू भी मैं आपको दिखा देती हूं गाइस। ये छोटा सा गार्डन है प्यारा सा, और दिस इज द होल रूम। सो गाइस मैं अभी होटल में हूँ और जैसे कि आप मुझे देख रहे हो मैं बैठी हुई हूँ होटल में। सो गाइस मैं जिस काम के लिए आई थी उस काम का सीन कल है, तो सस्पेंस अभी है कि मैं किस काम के लिए आई थी। सो मैं आपको थोड़े टाइम के बाद आपको बताती हूँ। तब तक थोड़ा सा मुझे होटल में एंजॉय करने दीजिए। ओके गाइस, सी यू। हाय गाइस, दूसरे दिन इंटरव्यू देने के बाद मैंने दूसरा होटल बुक किया जो कि यूएसए एम्बेसी के बिल्कुल करीब था, पास में था। सो गाइस ये होटल जो है बहुत ही पुराना होटल है, काफ़ी सालों का पुराना होटल। गैस ये मैं दिल्ली की होटल में रुकी हुई हूँ और गैस आप देख रहे हैं ये होटल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और ये आज का होटल नहीं है, ये करीबन 25 से 30 साल पुराना होटल है, 30 इयर्स। क्योंकि जब मैं छोटी थी तब इस होटल में आई थी। सो आप सोचो कि ये होटल कितना पुराना होटल है। और ये पूरा उस ज़माने में, एक मिनट दिखा, ये गैस ये पूरा मार्बल से बना हुआ है। यस गैस, सो मैं होटल के अंदर ये जो साइड एरिया है, लॉबी है, वहाँ पे मैं घूम रही हूँ गैस। अभी जैसे कि आप देख रहे हो होटल, ये होटल काफ़ी 25 से 30 से 35 साल हो गए होंगे इस होटल को ऑलमोस्ट। क्योंकि मैं आई वॉज वेरी लिटल व्हेन आई कम टू फर्स्ट टाइम ही इन दिस होटल। एंड गाइस सेकेंड थिंग, ये होटल जो है ना गवर्नमेंट का होटल है, इसको गवर्नमेंट ने हायर मतलब लिया हुआ है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे बहुत सारे होते हैं ना प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट का अभी भी हाथ में, इसलिए ऐसा है गैस। और ये 5 स्टार की रेंज में होटल ये आता है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये होटल है गैस। सो मैं अभी होटल में हूँ गैस, और चलो फिर मैं आपको थोड़ा सा और लॉबी भी दिखाती हूँ आपको। अब देखो बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स है, वेरी लैविश लॉबी है, बहुत ही खूबसूरत। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये रहा फुल लॉबी, फ्रंट मतलब जो मेन फ्रंट है, जहाँ मेन रिसेप्शंस जो डेस्क होता है वो वहाँ पे। और ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है राइट में, ये बहुत बड़ा डिस्को है।
जिस डिस्को का नाम है की करके डिस्को है की। ये जो ब्लैक दिख रहा है की डिस्को है। और गाइस अगर आप इस होटल में रुकते हैं तो आप इस क्लब में जा सकते हैं, लेकिन आपकी उसकी एंट्री फ्री नहीं होगी, आपको एंट्री देनी पड़ेगी। और ये एंट्री बहुत महंगी होती है गाइस। मैं गई थी वहाँ पे, इन्होंने कुछ मुझसे मुंह खोल के कुछ सिंगल एंट्री का कुछ ज़्यादा ही मांग लिया, ठीक है। सो दिस इज़ द वे। दिल्ली में तो पता है ना, जैसे ग्राहक वैसे देखी, जैसे क्लाइंट होगा वैसे ही लोग डिमांड करते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही हाल है इस डिस्को का। लेकिन क्लब बहुत बड़ा है, अंदर से इनसाइड बहुत ब्यूटीफुल क्लब है। और मैं तो गई नहीं अंदर, अगर आप जाओगे तो आप ज़रूर देखना। एंड होटल के रूम्स बहुत प्यारे हैं, बड़े हैं, अच्छे स्पेसियस रूम है, क्योंकि पुराना टाइप का बना होटल है तो अच्छा है। एंड जो स्मोकिंग्स करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। और ये है आउटसाइड का प्लेस। और ये जो गाइस ये जो लोकेशन है, या जैसे आप देखो फ्रंट में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गाइस, जो ये लोकेशन है दिल्ली का, ये दिल्ली की जो लोकेशन है इसको बोलते हैं चाणक्यपुरी बोलते हैं गैस। और यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का घर है, हाउस है। और गैस मेरी शाम की फ़्लाइट थी, ये मोदी घर नहीं, ये एयरपोर्ट है दिल्ली का। तो मैं अभी ऑलरेडी एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ और अपनी यूएसए वीज़ा की स्टोरी मैं बताती हूँ रात शाम को व्हेन आई रीच टू बॉम्बे। हाय गाइस, फाइनली मैं अभी बॉम्बे पहुंच गई हूं, मैं अपने घर पे हूं और मैं आपसे भी डिस्कशन कर रही हूं। सो गाइस, वैसे तो यूएसए का वीज़ा जो होता है वो आप ऑनलाइन भी भर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक से कोई मिस्टेक ना कर दो तो आप कोई भी एजेंट को पकड़ सकते हो और उससे यूएसए का वीज़ा भरवा सकते हो। आपको एक डीएस का फॉर्म मिलता है, उसको आप पूरा फिल करो और ऑनलाइन से आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप किसी एजेंट के थ्रू भी कर सकते हो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर्स लगाने के बाद। उनके फॉर्म में एक चीज़ होती है जिसमें आपको हर चीज़ फिल करनी पड़ती है। आपके क्लॉसेस आपको दिख जाएंगे जिस वक्त आप भरोगे। और गैस यूएसए के वीज़ा में वैसे तो ज़्यादा फीस होती नहीं, 15,000 समथिंग होती है। लेकिन जो एजेंट अगर कोई अच्छा एजेंट आपका वीज़ा फिल करेगा तो वो आपसे कुछ 10-15,000 एक्स्ट्रा लेगा। और एक और चार्जेस होता है जो यूएसए की डेट के लिए चार्जेस होता है। मतलब वो जो अभी जैसे कि आपको पता है कि यूएसए की डेट बहुत लेट मिलती है, कि 2-2 महीना इंतज़ार करना पड़ता है लोगों को। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग पहले से स्लॉट बुक करके रखते हैं एजेंट लोग। और अगर आप अच्छे एजेंट को आप पैसे देते हो तो वो स्लॉट आपको विद इन अ मंथ, विद इन 25 डेज़ के अंदर या विद इन 20 डेज़ के अंदर वो स्लॉट आपको इंटरव्यू का दे देते हैं। वैसे गाइस, वैसे तो ये जो वीज़ा होता है ये डॉक्यूमेंट्स तो उसमें लगते हैं, लोग वीज़ा ऑफिसर्स देखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो आज मैं आपको डिस्कस करूँगी। सो गाइस, मेरा केस ऐसा था कि मैंने कभी यूएसए का वीज़ा ट्राई किया ही नहीं था। अब मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम मैंने यूएसए का वीज़ा ट्राई किया था। देखा जाए तो मेरी एक नीस है, भांजी है, जो यूएसए में रहती है। शी हैव own family, own house, own everything. She's married and she have 2 kids also. So John born and brought up in USA only. वो लोग वहीं पैदा हुए बच्चे उसके दोनों, और वो काफ़ी 10-15 सालों से वहाँ पे रह रही है। मतलब शी इज़ वेरी मच एस्टेब्लिश इन यूएसए। सो गाइस, ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। तो मेरी भांजी ने मुझे कई बार बोला कि आप ट्राई करो, एंड अगर यूएसए का वीज़ा लग जाता है तो बाकी कंट्री का वीज़ा मिलना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि ये बात आपको भी पता होगा गाइस कि यूएसए का स्टैम्प अगर आपके पासपोर्ट में लग गया है तो बाकी छोटी मोटी जैसे यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, बहुत सारी चीज़ें हो कंट्री जो हैं जो आपको थोड़ी सी आसानी से वीज़ा दे देती हैं, बिकॉज ऑफ यू हैव ए यूएसए स्टैंपिंग। दूसरी चीज़ क्या है ना, यूएसए की वीज़ा के बहुत सारे फ़ायदे ये हैं, जैसे सिंगापुर में आप ऑन अराइवल जा सकते हो, जैसे कि आप ये दुबई जा सकते हो ऑन अराइवल। अगर इफ़ यू हैव द यूएसए वीज़ा तो आपको दुबई का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी कंट्रीज़ का ऐसा है, इसमें 1-2 नाम मुझे पता थे, मैंने आपको बताया। बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ में अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है, फिर आई थिंक सो फिलीपींस भी एक कंट्री है जहाँ पे आपको वीज़ा नहीं लगता है अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है तो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट।
मैंने एजेंट को पैसे दिए और एजेंट से मैंने पूरा फॉर्म भरवाया। एक अच्छा एजेंट है, अगर आपको चाहिए तो मैं उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। इज़ वेरी गुड एजेंट। उसने लेकिन मेरा पहले कनाडा का ट्राई किया था। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था गाइस कि मैं 2 बार कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हो गई थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कनाडा, क्योंकि मुझे कनाडा जाना था, मुझे कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है 2 टाइम्स। मैं आई फील वेरी कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं। तो सब लोगों ने मुझे बोला कि आप यूएसए का ट्राई करो, हो सकता है यूएसए का अगर वीज़ा लग गया तो आपको कनाडा का ईजिली मिल जाएगा। चलो ठीक है, वो तो एक अलग ही स्टोरी हो गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं करती हूँ। मैंने कहा माता रानी का नाम लिया और मैंने कहा चलो शुरू करते हैं प्रोसीजर। सो गैस मैंने पहले एजेंट को पकड़ा, ठीक है, और पूरा फॉर्म वगैरह फिल करवाया और मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया। और फॉर्म सबमिट करने के बाद फिर मैं मेरा उस सारे फॉर्म वगैरह ले लिए। और उसके बाद मेरा इंटरव्यू का टाइम था। पहले मेरा बायोमेट्रिक्स हुआ बॉम्बे में, जिसके लिए बायोमेट्रिक्स के लिए मैं बॉम्बे गई। बायोमेट्रिक्स में आपको कुछ नहीं लगता है, आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट लेके जाना पड़ता है और आपका आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ता है, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है लेके जाना पड़ता है। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक होता है। तो मेरा बायोमेट्रिक के लिए मैं जैसे गई तो मेरा फटाफट 5 मिनट में गाइस, यू कांट बिलीव दिस, मैं घुसी हूँ। मेरा टाइमिंग फिक्स था, मैं उसके कुछ 15 मिनट पहले पहुँची हूँ और मैं अंदर गई हूँ और सीधा मेरा बायोमेट्रिक हुआ है और मैं आई कम बैक। तो बहुत इजी प्रोसीजर है। उसके बाद मैं बॉम्बे पहुंच करके, सॉरी बॉम्बे बायोमेट्रिक्स देने के बाद मेरे कुछ 4 से 5 दिन के बाद मेरा यूएसए इंटरव्यू था। और जो यूएसए इंटरव्यू था गैस, वो मेरा बॉम्बे में नहीं था, वो था दिल्ली में। मेरा दिल्ली का जो स्लॉट जो मेरे एजेंट ने लिया था वो दिल्ली का बुक था। तो मैंने क्या फिर फ्लाइट बुक करवाई और मैं चली गई दिल्ली, जैसे आपने वीडियो में देखा है। सो मैं दुबई बोलती हूँ, मैं दिल्ली गई और वहाँ पे मैंने होटल बुक किया और मैं बहुत डरी हुई थी। बहुत ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। सो मैं तो भगवान से प्रे करी थी, माता रानी प्लीज़ मेरी इज्जत रख लेना इस बार, क्योंकि मेरा लास्ट 2 टाइम्स कनाडा रिजेक्ट हुआ था। तो मेरे को बहुत डर लग रहा था कि और जिस तरह से मैंने यूएसए के बारे में सुन रखा है कि यू नो दे आर जस्ट मतलब वो आप चाहे करोड़ों की प्रॉपर्टी लेके बैठे हो, आप चाहे करोड़ों का बैंक बैलेंस लेके बैठे हो, वो आपका वीज़ा यूं रिजेक्ट कर दिया। मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, उनके वीज़ा ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके थे। तो ये बहुत सारी कहानियाँ मैं इंटरव्यू देखती थी टीवी में। मैं कैसे इंटरव्यू लेते हैं, क्या करते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे आंसर देना है, कैसा ड्रेसिंग करना है, कैसी मतलब A to Z मैं प्रिपेयर कर रही थी अपने आप को कि शायद मुझसे भी सब चीज़ें हो सकती। चलो ठीक है, मैंने फिर भी कहते हैं ना डर डर के और गैस जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना तो आप ज़्यादा झंटक बन के मत जाओ। बहुत सोफिस्टिकेट ड्रेसेस पहनो, आप ब्लेजर पहन सकते हो, आप फॉर्मल ड्रेस पहन सकते हो, आप बालों को नॉर्मल जैसे आप रखते हो नॉर्मल तरीके से जेल वेल लगा के प्रॉपर तरीके से। मैंने भी कुछ ऐसे ही मैंने किया था। मैंने एक हल्का सा एक जैकेट पहना था, सिल्क जैसा अच्छा जैकेट था और अंदर पूरा ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक टी शर्ट पहनी थी और मैंने बालों को पूरा पीछे टाई किया था, बांधा हुआ था। और बिकॉज कि आई एम ट्रांस सो मुझे ये ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को मतलब ऐसे जाऊं जैसे मैं तैयार होती हूँ, जैसे मैं आपके सामने अभी बात कर रही हूँ वैसे तैयार हूँ, या कि फिर मैं तैयार हूँ लड़का बन के, क्योंकि मेरा पासपोर्ट में जो है माई नेम इज़ डिफरेंट और रियल मेरा अलग है, वो पासपोर्ट में नाम डिफरेंट। तो मुझे ऐसा डाउट हो रहा था अंदर से कि मेरे पासपोर्ट में तो नाम दूसरा है, मतलब मेल नाम है और मैं ऐसे लड़की बन के जाऊँगी तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो मेरी एजेंट जो है उसने एक चीज़ मुझे समझाई थी, बहुत अच्छी लगी मुझे उसकी बात। उसने कहा था बी योर सेल्फ। वो अमेरिका है, ठीक है, आप किसी यूपी के गांव में नहीं देने जा रहे हो इंटरव्यू, आप अमेरिका एम्बेसी में यूएसए एम्बेसी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। आप जैसे हो वैसे ही जाओ, आप जो हो वैसे ही जाओ। उनको आपकी रियलिटी देखनी है, आपका वो नहीं करना है। आप जैसे हो वैसे जाओ, बी अ लाइक वट एवर यू आर, लाइक यू नो ऐसे। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं
हाँ ठीक है, मैं ऐसी। तो मैंने फिर भी अपनी तरफ से कोशिश की थी कि मैंने हल्का लाइट मेकअप किया था, हल्की हल्की थोड़ा सा मस्करा लगाया था, काजल बिल्कुल नहीं लगाया था, हल्की लाइट लिपस्टिक लगाई थी, हल्का बेस लगाया था, बालों को पीछे टाई किया था, और मैं बिल्कुल सिंपल वे पे, मतलब ओके कि वो कैन ही नो कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, बट ओके बी क्लासी तरीके से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं अच्छा गैस, फिर मेरा इंटरव्यू का दिन आया सैटरडे को। मेरा मॉर्निंग में 9 o'clock कुछ इंटरव्यू था, और 9 o'clock, हाँ 9:45, यस 9:45 में था। तो मैं 15 मिनट पहले मुझे जाना था, तो मैं 9:30 टच हो गई थी। और जैसे कि आपको पता है दिल्ली में जो यूएसए एम्बेसी है, वो है या चाणक्यपुरी में या शांति पथ में है। तो मैंने उसके पास में ही होटल बुक किया था कि ज़्यादा डिफरेंस ना हो, सुबह मॉर्निंग में उठ के तैयार होके जाऊँ, और फिर टैक्सी में इसमें उसमें। तो आप ऐसा करें कि जहाँ पे आपका इंटरव्यू है यूएस एम्बेसी के पास में ही कोई होटल देखें, ताकि 5-10 मिनट की डिस्टेंस में आप टाइम पे आप पहुंच जाए। तो उस हिसाब से फिर मैं टाइम पे पहुंच गई गैस। टाइम पहुंचने के बाद देखिए इतनी लंबी भीड़, इतना लंबा लाइन, बाप रे, पीपल आर क्रेजी फॉर यूएसए वीज़ा, ओ माय गॉड, इतनी लंबी लाइन। चलो मेरा टाइमिंग था वो लोग आपके टाइमिंग के हिसाब से लाइन को चेंज करते हैं, मतलब जैसे अगर आपका 15 मिनट में आपका इंटरव्यू होने वाला है या 15 मिनट में आपका टाइम है, तो आपको उस लाइन से क्रॉस करके आपको बोलेंगे आप इस लाइन में आइए ऐसे। तो आप वहाँ पे एक बार पूछ सकते हैं कि जो वहाँ पे लोग होते हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि मेरा ये टाइमिंग है इंटरव्यू का, तो मैं किस लाइन पे रहूँ, तो वो लोग आपको। गैस चलो फाइनली मैं अंदर गई, और जैसे मैं अंदर पहुंची, एम्बेसी के अंदर पहुंची, लंबी लाइन वहाँ पे भी थी, और बहुत सारे केबिन्स, छोटे छोटे केबिन्स बने हुए होते हैं जहाँ पे सारे वीज़ा ऑफिसर्स बैठे होते हैं, और जो वहाँ पे जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो आपको आपके हिसाब से, मतलब आपको ले जाके एक विंडो के सामने खड़ा कर देता है। तो जब आप विंडो के सामने भी लाइन लगाते हो, उसमें उसके आगे भी 7-8 लोग रहते हैं। सो मेरे मेरे आगे कम से कम 5 लोग थे, और 5 लोगों के भी इंटरव्यू चल रहे थे, और जो आपको हल्का हल्का सुनाई पड़ता है, क्योंकि जब जो विंडो होती है, विंडो के पीछे एक ऐसे ग्लास होता है, इतना सा एक होल होता है जहाँ से आप अपनी फाइल वगैरह दे सकते हो, और जो ऑफिसर होता है बैक साइड में होता है, और आपको वो क्वेश्चन पूछता है और आप उसके आंसर दे सकते हो, ऐसा होता है। सो गैस मैं ऐसे मेरे जो 4 थे, चारों के वीज़ा उसने पासपोर्ट वापस कर दिया, पासपोर्ट वापस कर दिया, पासपोर्ट वापस कर दिया। मैं इतनी डर गई थी, मैंने कहा हाय अब मेरे साथ क्या होगा। मैंने कहा मेरे से ये 4 रिजेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि यूएसए में अगर आपका पासपोर्ट ले लेते हैं, इसका मतलब होता है कि आप सेलेक्ट हो गए। अगर आपका पासपोर्ट वापस कर देते हैं तो एक ही क्वेश्चन बोलते हैं, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, प्लीज़ ट्राई फॉर अ नेक्स्ट टाइम। तो गायस मैं वो उनके चारों के पासपोर्ट वो वापस कर दिया, तो उन्होंने मेरी तो पूरी, समझ जाओ मेरे साथ क्या हो गया था, मैं डर के मारे। फाइनली मैं विंडो में आई, और विंडो में जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था ऑफिसर, कोई ओल्ड मैन नहीं था, ही इज़ हार्डली 35-36 एंड इज़ यंग चैप। सो मैंने सबसे पहले मैंने उनको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से बोला कि मैंने मन में ये सोचा था कि नैरी तू तो फिल्मों में एक्टिंग करती है, तू इतने बड़े बड़े सेट में बड़े बड़े स्टार के साथ शूट करती है, तू डर क्यों रही है, तो ये वीज़ा ऑफिसर क्या चीज़ है, तू टेंशन मतलब बिंदास होके जा, और समझ ले कि कैमरा ऑन है और तुमको डायलॉग्स बोलना है बस, फ्रैंक बिल्कुल बिंदा। तो मेरे दिमाग में ना ये स्टार्ट हो गई थी कि भैया मुझे बिल्कुल देखते हैं क्या पूछेगा, क्या होगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट कर देगा ना। सो मैंने कि इस तरह से मैं प्रिपेयर होके गई थी कि चलो पूछने दो उसको जो भी पूछना है ऐसे। सो गाइस फाइनली जब मैं विंडो के सामने गई, तो उसने गाइस ने फर्स्ट उनका क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यू में, ये होता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विजिटिंग यूएसए, आपका पर्पस क्या है विजिटिंग। आप उनको एक लाइन में आंसर दीजिए। तो मैंने एक लाइन में आंसर दिया था कि सर आई एम गोइंग फॉर अ ट्रेवल, आई एम गोइंग फॉर अ टूरिज्म पर्पस, एंड आई विल मीट माई नीज ऑल्सो, सो सी लिविंग इन यूएसए ऑल्सो। तो बोलता है ओके। फिर वो मुझसे पूछा कि व्हाट यू डू, आप क्या करते हो। तो मैंने बोला कि आई एम एक्टर, जैसे मैंने बोला कि आई एम बॉलीवुड एक्टर, तो थोड़ा सा
थोड़ा सा वो इम्प्रेस हो गया या इम्प्रेस हो गया या जो भी हो गया, वो बोले थोड़ा सा ऐसा लगा उसको कि हाँ ठीक है, इंटर एक्टर एक्टर मतलब वीज़ा लेने आए हैं। हमने कहा ओके। मैंने कहा मैं एक्टर, बॉलीवुड एक्टर, आई एम इंडियन क्लासिकल डांसर ऑल्सो, आई एम डन लॉट्स ऑफ मूवीज एंड ऑल, ऐसे मैंने उनको बोला। सो बोला ओके फाइन। सो बोलते योर नीज इज़ वॉट, आपकी नीज क्या करती है वहाँ पे, व्हाट्स इज डूइंग इन साइड द USA? मैंने कहा शी इज़ अ टीचर इन क्रॉम्बेल स्कूल एंड हिज हस्बैंड इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड दे आर लिविंग USA लास्ट 15 ईयर्स। मैं पूरा लंबा सा मैंने खींच दिया। मैंने कहा एक ही साथ सब बोल दो ताकि बार बार ना पूछे वो। और सी इज़ लिविंग इन द रॉकी हिल्स, जो मेरा एड्रेस था वो बताया। मैंने कहा सी इज़ लिविंग हियर ओवर, ऐसे करके सी हैव ओन हाउस, ऐसे करके मैंने सी हैव ओन 2 किड्स ऑल्सो। ये सब मैंने एक ही लाइन में सब डायलॉग्स मैंने बोल दिए। फिर उसने पूछा, जबकि उसने पूछा नहीं था कि उसके बच्चे कितने हैं, कि वहाँ है ये घर, कुछ नहीं। मैंने वो आंसर दे दिया क्योंकि मैंने कहा इसको मैं सब बोल दूंगी, जो ये एक क्वेश्चन पूछेगा 4 लाइनें बोलूँगी। जबकि लोगों ने मुझे ये बोला कि ज़्यादा बात मत करना, जितना पूछे उतना जवाब देना, वैसे ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे केस मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो फिर उसने पूछा कि ओके सो यू हैव एनी प्रूफ फॉर यू डन मूवीज़ एंड ऑल वट एवर। तो मैंने कहा ये सब मैंने भी अपनी फिल्मों को बताया कि मैंने ये ऐसे पिक्चर्स की है। तो वही बोलता है यू हैव एनी प्रूफ फॉर दिस? मैंने कहा येस। फिर मैंने अपने जो पेपर कटिंग्स, मीडिया कटिंग्स, पेपर्स कटिंग, बॉम्बे टाइम्स का था कुछ पेपर्स, और कुछ मेरी मायापुरी, स्टार्ट, बहुत सारे 2-3 मैगजीन्स का, DNA पेपर का, नवभारत टाइम्स, काफ़ी सारे मेरे पेपर्स कटिंग थे। मैंने उनको फोटोग्राफ्स के साथ में वो अंदर से दिखा दिया। मैंने कहा ये सर ये मेरे सारे पेपर्स कटिंग्स हैं, ये हैं। सो फिर गैस उसका एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपकी ट्रिप कौन स्पॉन्सर कर रहा है? सो मैंने बोला कि माई ट्रिप स्पॉन्सर बाय मी ओनली। ऐसे मैंने उनको अपना अमाउंट बताया कि आई एम कैरिंग दिस मच मनी विद मी। और मेरे केस में उन्होंने मेरे क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आई एम मेरे केस में उन्होंने मुझसे बैंक स्टेटमेंट नहीं पूछा गैस। उन्होंने बोला कि ओके। सो फिर उसके बाद मैंने कहा उन्होंने बोला सी विल टेक केयर ऑफ योर होल ट्रिप। मैंने कहा नो, आई एम स्पॉन्सर माई ट्रिप माई सेल्फ ओनली, और इज नॉट स्पॉन्सरिंग, बस आई एम गोइंग टू स्टे हर हाउस, मतलब मैं उसके घर में रुकूंगी और मैं अपनी ट्रिप खुद स्पॉन्सर करूँगी और मेरे को जाना है। सो उन्होंने पूछा कितने टाइम के लिए आप जा रहे हो? तो मैंने कहा आई एम गोइंग फॉर 2 वीक्स। मैंने कहा 2 हफ्ते के लिए मैं जा रही हूँ। उसके बाद उसने पूछा कि आप U2 टाइम, मैं एक्चुअली 2 बार विजिट किया था मैंने नॉर्वे। सेंगेन वीज़ा 2 टाइम्स लगा था, और एक वीज़ा लगा था मेरा 2019 में UK का, लंदन का। सो उन्होंने पूछा वाई यू विजिट नॉर्वे? तो आई विजिट फॉर शूटिंग पर्पस। मतलब मैं वहाँ 1-1.5 महीना थी। फिर उन्होंने पूछा कि वाई UK क्यों गए थे? तो मैंने कहा UK फॉर शूटिंग पर्पस एंड आई वॉज देयर लाइक 1.5 month। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा कि यू हैव एनी डॉक्यूमेंट्स? फिर मैंने उनको अपने कुछ एग्रीमेंट्स, जैसे बालाजी टेलीफिल्म्स का एक जो मैंने नागिन सीरियल किया है उसका एक वो मैंने एग्रीमेंट दिखाया बालाजी टेलीफिल्म का, और एक मिक्का सिंह के साथ मैंने वो किया था, उसका लेटर दिखाया मैंने। और मेरा एक और था 2-3 लेटर्स जो एग्रीमेंट्स थे वो मैंने उनको दिखाए। तो बोला ओके, वो दिखाया। उसके बाद उसने पूछा कि और क्या पूछा मैंने उससे? ओके, सो उसने ये बोला कि आप वापस आओगे, इंग्लिश में पूछा उसने, वापस आओगे तो उसे कोई कैसे, मतलब यू हैव टू कम बैक, सो मतलब उसका रीज़न बताओ। कि मैंने कहा आई हैव ए जॉब, माई फुल फैमिली इज़ हियर, माई प्रॉपर्टी इज़ हियर, एवरीथिंग इज़ हियर, सो आई एम जस्ट गोइंग फॉर 2 weeks, दैट्स इट। और आई नेवर बीन टू USA बिफोर बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। मुझे जाना है, आई हर्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट द USA, आई नेवर बीन टू देयर, तो मेरा दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, ऐसे करके मैंने। यू कांट बिलीव दिस गाइस। वैसे तो इंटरव्यू 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट। मेरा इंटरव्यू गाइस पूरा 20 मिनट्स चला, 20 मिनट्स। उसने मुझे कुंडली निकाली और पूरा मेरा उसने, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो उसने मुझसे पूछा हर चीज़ के बारे में, उसने मेरे
प्रॉपर्टी के पेपर नहीं देखे, उसने मेरा बैंक स्टेटमेंट नहीं देखा, उसने मेरा कुछ नहीं देखा, कुछ भी पेपर उसने मुझे चेक नहीं किया। उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे फिल्म के एग्रीमेंट्स देखे, उसने मेरी फ़ोटोग्राफ्स देखी और मेरा उसने जो मेरी भांजी थी उसका एड्रेस वगैरह, उसने बोला कि यू हैव एनी डॉक्यूमेंट्स फॉर, मतलब भांजी का कुछ डॉक्यूमेंट्स है। मैंने कहा उसका एक जेरॉक्स पेपर लिया था मैंने पासपोर्ट का, वो भी दिखाया, मैंने कहा दिस इज़ द डॉक्यूमेंट। उसने कुछ कंप्यूटर में टाइप किया, उसने मेरी हर एक चीज़ को नेट में टाइप करा था। मैंने उसको ये भी बोला कि आई एम इन गूगल ऑल्सो, यू कैन फाइंड मी देयर ऑल्सो नैरी सिंह, सो ऐसे करके, ताकि उसको पूरा कॉन्फिडेंस। और मेरी तो ये होल सब कुछ हुआ। फाइनली उसने मुझे बोला आई एम गोइंग टू अप्रूव योर यूएसए वीज़ा। मैं मन में सोची जय माता दी, ये इसने अप्रूव कर ली। और गाइस फाइनली आई गॉट द यूएसए वीज़ा। ये गाइस मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यस, सो मुझे वीज़ा उसने अप्रूव किया। आओ मैं इतनी खुश, मैं तो अंदर से कुछ मैं इतनी खुश कि ओ माय गॉड यूएसए का वीज़ा लग गया, ऐसे करके मैं अंदर। फिर मैंने कहा थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मैंने उसको बोला गॉड ब्लेस बोल के आई उसको। सो गाइस मैं जब आई वहाँ पे जब मैं बाहर निकली तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑल। उसके बाद आई कम बैक टू बॉम्बे ऑल्सो, बॉम्बे आई और उसके 4-5 दिन के बाद मुझे पासपोर्ट मैंने बॉम्बे की यूएसए एम्बेसी से पिक कर लिया। और मुझे, लेकिन तब तक मैंने किसी को बताया नहीं था, जब तक पासपोर्ट में स्टैंपिंग मैंने नहीं देख ली। मैंने कहा जब मुझे पासपोर्ट में स्टैंप मिलेगा तो ही मैं बताऊंगी कि मेरा यूएसए वीज़ा हो गया, अदरवाइज मैंने चुपचाप में बैठी रही। मैंने किसी को नहीं बोला कि मेरा मिल गया। सो गैस मैं आपको बताती हूँ मेरा यूएसए जर्नी का जो ये वीज़ा था। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, दूसरों का नहीं बता रही हूँ। मेरा यूएस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस देखा था मैंने कि आपको वो लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बात करने का तरीका, फंबल तो नहीं हो रहे हो, आप सवालों के जवाब ठीक से दे रहे हो नहीं दे रहे हो, कितने कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। उनको आपकी प्रॉपर्टी के पेपर से कोई मतलब नहीं, उनके आपके बैंक अकाउंट देखने से कोई मतलब नहीं, उनको आपकी आईटी फाइल देखने से कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, उन्होंने मुझसे मेरी भांजी का प्रूफ मांगा, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ मांगा, मैंने इसको दिखा दिया। उन्होंने मुझे बोला कि आप फिल्म इंडस्ट्री में करते हो तो आपके पास कुछ प्रूफ है, मैंने को डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, मेरे इंडस्ट्री का कार्ड भी दिखाया मैंने, वो भी दिखाया, सब कुछ मैंने उनको दिखाती गई कि हाँ ये जो उनसे उन्होंने मुझसे पूछा उसका मैंने ब्लंटली क्लियर कट टू कट आंसर दिया। सो आप भी अगर यूएसए के लिए ट्राई करने चाहते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स सब रखो। मैं ये नहीं बोल रही, कभी भी वो कोच भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी दिखाइए, आपका बैंक स्टेटमेंट दिखाइए, आपका ये दिखाइए वो दिखाइए, मांग सकते, लेकिन आपको सारे पेपर आपको कैरी फाइल बना के रखना ही पड़ेगा। वो आप अपने पास ज़रूर रखिए। कभी भी कुछ भी पूछेंगे आप तुरंत निकाल के दिखाइए, आप जरा से भी। और उनको जो भी उनके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनका आप क्लियर कट जवाब दीजिए, ब्लैंक होकर जवाब दीजिए, बिंदास। सो गाइस कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, ठीक है। और ज़्यादा आप ये मत सोचिए कि इतना बैलेंस होना चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको। वो सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, आपके बात करने के स्टाइल देखते हैं, आपको देखते हैं कि सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और आपको उनके पास पहले से पूरी आपकी हिस्ट्री होती है, आपके कितने रिजेक्शंस हुए हैं, कितने हुए हैं। मेरे जो भी रिजेक्शंस हुए हैं पासपोर्ट में वो उनको पता था ऑलरेडी पहले से, तो ही इज़ जस्ट कन्फर्म, ये तुम्हारे मुँह से सुनना चाहते हैं कि तुम क्या बोलती हो। और वो आंसर को मैच करते हैं कि आपका जो आप बोल रहे हो आपके डॉक्यूमेंट्स में वो चीज़ मैच हो रही है नहीं हो रही है। सो मेरे केस में क्लियर कट था और मैं बहुत बिंदास थी। वो एक क्वेश्चन पूछा मैं उसके 4 आंसर दे देती थी। ये मैंने किया है क्योंकि मेरे सामने एक यंग चैप था और कोई ओल्ड मैन नहीं था, तो मुझे लगा कि चलो ही इज़ वेरी मच कंफर्टेबल, सो आई एम वेरी मच, वो था, मेरा कोई टेंशन नहीं था। सो गैस दिस इज़ माई होल स्टोरी ऑफ यूएसए वीज़ा। सो गैस अगर आप यूएसए को ट्राई करें तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपका वीज़ा
पहले कहीं दूसरी कंट्री का रिजेक्ट हो चुका है या यूएसए का भी रिजेक्ट हो चुका है, डजेंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप फर्स्ट टाइम ट्राई करो या सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, कोई लेना देना नहीं। उस वक्त, उस सिचुएशन में जब आप विंडो के सामने खड़े होते हो, सो गैस आप भी कॉन्फिडेंस रहिए, आपके पास सारे पेपर्स होने चाहिए आपके हाथ में, ठीक है। जैसे जैसे वो आपके पेपर्स जो मंगाएंगे आप उनको चुपचाप दे दीजिए और आप उनको क्लियर कट आंसर दीजिए, उनको घुमा फिरा के आंसर मत दीजिए, उनको कुछ और स्टोरियाँ मत बताइए, आपको अप्रूव कर लेंगे वो लोग। एंड इट्स लक ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइस। आपको ये इंटरव्यू, मेरा यूएसए की जर्नी का इंटरव्यू आपको शायद पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच। मैंने अपनी स्टोरी आपसे शेयर की है गाइस, और आपको शायद मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी गाइस, तो आई होप सो। एंड गॉड ब्लेस यू फॉर यूएस, इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर यूएसए वीज़ा। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ हैं, आप जाके ट्राई करिए और कॉन्फिडेंस रहिए। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं होती, नॉट बॉदर। हमने ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल किया है, क्या का टेंशन लेने का गाइस, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलो गाइस, टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय।